हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में इतिहास के 25 एमसीक्यू के सेट संख्या 3 लेकर आए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है। दो हम सेट कर चुके हैं। पहला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो नेपाल में वर्तमान में ये लुम्बिनी में हुआ था। तो विकल्प संख्या हो जाएगा बी सही। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे, बुद्ध का जन्म 563 बीसी में नेपाल की तराई स्थित कपिलवस्तु लुम्बिनी वन में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे और कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। दूसरा है, दिल्ली का कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो है, इसका निर्माण किसने करवाया है। तो इसका निर्माण करवाया चंद्र ने। बी विकल्प से हो जाए। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि दिल्ली की कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ राजा चंद्र की स्मृति में बना है। चंद्र नामक गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। लाल किला के निर्माण का श्रेय, रेड फोर्ट जो है उसका श्रेय किसे जाता है। शाहजहां को। एक आगरा में किला जो लाल किला है उसको अकबर ने बनवाया, लेकिन जो लाल किला से फेमस है वो रेड फोर्ट है, वो दिल्ली में है और इसे शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था, जबकि आगरे के लाल किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक जो था वो इल्तुतमिश था। बी विकल्प सही हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश था उसका 1206 से 1210 था, जिसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी। परंतु इसके शासनकाल में भारत की राजधानी लाहौर थी। इसके पश्चात इल्तुतमिश, मतलब था तो शासक पहला ये, लेकिन उसकी राजधानी दिल्ली नहीं थी। इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक गुलाम वंश का शासक बना और उसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। शेर शाह का मकबरा बहुत पूछा जाता है। सासाराम में है। शेर शाह का मकबरा जो है बिहार में झील के अंदर ऊंचे टीले पर निर्मित मकबरा हिंदू मुस्लिम वास्तुकला का श्रेष्ठ नमूना है। मकबरा बाहर से मुस्लिम प्रभाव और अंदर से हिंदू प्रभाव से निर्मित है। योग दर्शन के प्रतिपादक जो थे वो पतंजलि थे। ये विकल्प से हो जाएगा। आज जो कंपनी चल रही वो भी उन्हीं के नाम पे चल रही, बाबा रामदेव की। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। महर्षि गौतम ने न्याय दर्शन, जैमिनी ने मीमांसा दर्शन संप्रदाय का और शंकराचार्य ने अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया था। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश जो है वो सातवाहन वंश है। अब देख लेते हैं क्रम से। चालुक्य वंश जो है ये 450 से 1189 चालित नामक गुर्जर सरदार ने इस वंश की स्थापना की। इसके अन्य राजा पुलकेशन प्रथम और पुलकेशन द्वितीय थे। राष्ट्रकूट वंश जो है जो 757 से 973 के बीच था। चालुक्यों के सामंत दंतिदुर्ग ने चालुक्य राजा कीर्तिवर्धन को परास्त कर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। कृष्णराज प्रथम, द्वितीय और तृतीय इस वंश के प्रतापी राजा थे। पल्लव वंश क्या है। पल्लव वंश कब था। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य। सिंह विष्णु जो था वो इस वंश का संस्थापक था पल्लव वंश का, जिसकी चालुक्यों में राष्ट्रकूट से हमेशा शत्रुता रही। सातवाहन वंश कब हुआ। ये प्रथम ईसा पूर्व जो बीसी थी, बीसी प्रथम शताब्दी से 194 ईस्वी तक। मौर्यों के पतनोपरांत दक्कन के मध्य में सातवाहनों ने उनके उत्तराधिकारी के रूप में शासन किया। सिमुक का प्रथम सातवाहन शासक माना जाता है सिमुक को। गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी और यज्ञश्री सतकर्णी इस वंश के प्रतापी शासक थे। ये माताओं के इनके नाम, जो माताओं पर सातवाहन वंश था जो इनके माताओं के नाम के आधार पर इनका नाम रखे जाते। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसमें क्या दे रखा है। चंद्रगुप्त दे रखा है, उनके नाम दे रखे हैं। जैसे इसमें से चंद्रगुप्त है उसको सेंड्रोकोट्स कहा गया इतिहास में। उसके बाद चाणक्य जो है इसको विष्णुगुप्त कहा गया और बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया है और अशोक को पियदसी कहा गया है। ये हो जाएगा हमारा विकल्प बी। 1 2 3 नहीं, बी 1 2 3 4, ये तो गलत। 1 2 3 4 नहीं होगा। इसका हो जाएगा हमारा ए का हो गया
ए का हो गया हमारा 2, बी का हो गया 3, 2 3 1 4, 2 3 1 4, सी विकल्प से हो जाएगा 2 3 1 4, सी विकल्प होगा इसका, ना कि बी। निम्नलिखित नीचे लिखे गए कथनों का विचार करें, अधोलिखित कूट से इसके सही उत्तर चुनें। कुशीनगर मल्ल राज्य की गणराज्य की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। आर वाला तो सही है और ए वाला दोनों भी सही हैं, दोनों ही सही हैं, लेकिन ये व्याख्या उसकी सही नहीं करता है, तो बी विकल्प सही है। आर दोनों सही है परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, तो ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। कुशीनगर मल्ल राज्य की राजधानी थी, जहाँ शासन का कार्य जनता द्वारा चुने गए सरदार संभालते थे, जिन्हें गणराज्य कहा जाता था। अपने जीवन के अंतिम समय में पावा में बुद्ध ने चुंद के नाम के सुनार के घर भोजन किया तथा उदर रोग से पीड़ित हो गए। यहाँ से वे कुशीनगर कसिया यानी देवरिया उत्तर प्रदेश पहुँचे, जहाँ उनका महापरिनिर्वाण हो गया। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया। हर्षवर्धन जो था उसने कन्नौज और प्रयाग में किया था। अंतिम हिंदू सम्राट इसको माना जाता है। पुष्यभूत वंश का शासक हर्षवर्धन बौद्ध धर्म अनुयायी था। उसने कन्नौज और प्रयाग में बौद्ध धर्म सभा का आयोजन किया। इसमें कन्नौज में यात्री हिंसांग भी भाग लिया था। निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में अपना ही उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो ये थे चोल वंश। चोलकालीन शासक जो थे वो स्वरूप राजतंत्रात्मक ही था। चोल शासक चक्रवर्ती, त्रिलोकी सम्राट जैसे सम्मान व उपलब्धियां ग्रहण करते थे। चोल शासक प्राय अपने जीवन काल में युवराज को चुनकर उत्तराधिकारी बना देते थे। निम्नलिखित को कालानुक्रम में चुनिए। अहिल्याबाई, दुर्गावती, पद्मिनी और ताराबाई। इसका विकल्प हो जाएगा 3 2 1 4 हो जाएगा हमारा। इस तरह से देख लेते हैं, ये बी विकल्प हो जाएगा 3 2 1 4, 3 2 1 4। नीचे देखते हैं इसकी व्याख्या। पद्मिनी चित्तौड़ के प्रसिद्ध राजा रतन सिंह की रानी पद्मावती ने खिलजी वंश के प्रसिद्ध शासक अलाउद्दीन खिलजी 1296-1316 के बीच जो था आक्रमण 1303 के समय जौहर व्रत कर लिया था। जौहर मतलब जो आग में कूद करके जान दे देते थे, उसे जौहर कहा जाता था। रानी दुर्गावती जो थी इनका ये समय था और गोंड वंश की ये प्रसिद्ध शासका जिसका गढ़कंटका राज्य पर था। ताराबाई जो थी वो 1700 से 1737 जो थी मराठा राज्य की प्रसिद्ध शासका थी। विधवा ताराबाई भोसले यश की थी। उसने अपने अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय के उत्तराधिकारी के रूप में शासन किया। अहिल्याबाई होलकर जो थी ये रानी थी जो मल्हार राव होलकर की पुत्रवधू थी और जिसने मल्हार राव की मृत्यु के बाद राज्य पर चतुराई और बुद्धिमत्ता पूर्वक शासन किया। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? ये अलवर संतों द्वारा किया गया था। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तेलुगु कवि थे ये, बी विकल्प, जिसमें वो भी थे तेनालीराम। अष्टदिग्गज वीर नरसिंह का छोटा भाई कृष्णदेव राय विजयनगर का सर्वाधिक प्रभावशाली शासक था। कृष्णदेव राय के पराक्रमी शासक होने के साथ प्रकांड विद्वान, पुस्तक अमृत माल्य, जगदम कल्याणम एवं विद्या का उदार आश्रय दाता उसके दरबार में तेलुगु भाषा के 8 कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज के नाम जाने थे। इन्हें पेंडाना अल्लासिन को तेलुगु कविता का पितामह कहा जाता था। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। आदिल शाह, कुतुब शाही, निजाम शाही और इमाद शाही, अहमदनगर, बीजापुर, गोंडा। इनका मतलब ये किस से संबंधित हैं? तो इसको देख लेते हैं। ये डी विकल्प इसका सही हो जाएगा और इसका हम देखते हैं उत्तर। तो सल्तनत जो है ये वंश है और ये स्थापना वर्ष है। बीजापुर जो था वो आदिल शाही से था और ये 1489 में इसकी स्थापना हुई। अहमदनगर निजाम शाही से संबंधित था और ये 1490 में इसकी हुई स्थापना। गोलकुंडा कुतुब शाही 1512 से 18 ईस्वी में हुई। बरार जो था इमाद शाही था और 1490 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम युद्ध जो है ये चोल और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। चोल शासक परांतवा प्रथम को अपने शासनकाल के उत्तरार्ध में राष्ट्रकूटों को पराजित होना पड़ा। राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय के
नगराज को जीतने के बाद चोल राज पर आक्रमण किया। तक्कोलम के युद्ध उसने चोल सेना को बुरी तरह परास्त कर तोंडभंडलभ पर अधिकार कर लिया, जिससे परांतक की प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा और वह छिन्न भिन्न हो गया और इस तरह से अपनी स्वाधीनता घोषित करी उसने। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता पर धन और आशीर्वाद दिया था? तो ये थे अर्जुन देव। 5वें गुरु थे ये सिखों के, और ये जो विद्रोही राजकुमार था मुगल वंश का खुसरो, उसकी इन्होंने सहायता की थी। सम्राट की दृष्टि में गुरु अर्जुन देव एक राजद्रोही और अवलंब देने के कारण अपराधी थे। राहगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया, जिसमें सिखों और मुगलों के बीच भेदभाव उत्पन्न हो गया। 3री शताब्दी में वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था? हाथी दांत के लिए। सूची से मिलित कीजिए। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं? एलिफेंटा की गुफाएं, ये हमारी एलिफेंटा क्या है, इसका गुफा से हो जाएगा संबंध। श्रवण बेलगोला में जो है गोमतेश्वर की मूर्ति है, गोमतेश्वर की मूर्ति, तो ये मूर्ति हो जाएगा। 4 खजुराहो क्या है? खजुराहो में मंदिर है और सांची में स्तूप है, तो पहले का हो जाएगा हमारा एलिफेंटा। 3 एलिफेंटा गुफा हो गई, 3 ए का 3 हो गया, बी का 4, 3 4 2 1, 3 4 2 1 हो जाएगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तो चैत्य विहार में क्या अंतर है? चैत्य विहार में जो अंतर है, चैत्य पूजा स्थल होता था जबकि विहार निवास स्थल होता था, तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी, ये भगवती सरस्वती हैं। भोजशाला मंदिर की मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला मंदिर मध्ययुगीन राजपूत शासक भोज परमार की समकालीन शिक्षण संस्था थी। बाद में मुस्लिम शासकों के काल में इसे मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया। हिंदू इसे अपना मंदिर मानते हैं, जिसकी अधिष्ठात्री देवी भागवती सरस्वती हैं। ये स्थल फरवरी 2003 में उस समय चर्चा में आया जब विभिन्न हिंदू संगठनों ने इसमें जबरन घुसने का प्रयास किया। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर महान चित्रकार के रूप में कब उभरे, जब उनकी उम्र कितनी थी? 70 वर्ष। महान शिक्षाविद रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1801 ईस्वी को देवेंद्रनाथ टैगोर तथा शारदा देवी के 14वें संतान के रूप में हुआ था। 1909 ईस्वी में उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की। 1918 में विश्व भारती नाम से विश्वविख्यात विश्वविद्यालय खोला। 1913 में उनकी गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। अपनी उम्र के अर्धशतक दशक पार करने के पश्चात उन्होंने चित्रकला प्रारंभ किया और लगभग 3000 चित्र भी चित्रित किए। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो ये है हमारा मोहनजोदड़ो। भारतीय सभ्यता की पहली सीढ़ी पर पांव रखते ही पुरातत्व विभाग के प्रोदा डॉक्टर राखलदास बनर्जी द्वारा 1922 ईस्वी में उजागरित सिंधु सभ्यता की दृश्यावलियां मोहनजोदड़ो में साकार नजर आती। प्रसिद्ध इतिहासकार मैके हीलर और हंटर महोदय मोहनजोदड़ो के अद्भुत गृह निर्माण योजना का वर्णन करते हुए उद्घाटित करते हैं कि यहाँ प्रत्येक घरों में कुएं थे जो वृत्ताकार अथवा अंडाकार। इनका 9.1 मीटर व्यास था। छोटे कुएं पर 2.1 मीटर व्यास होता था। हड़प्पा में ईंट के भट्टे, कब्रिस्तान, कालीबंगा के जूते हुए खेत, काली चूड़ियाँ, लोथल से युगल सावधान और जहाज़ों की मोदी मिली है। दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, नौसैनिक शक्ति के लिए चोल वंश बहुत प्रसिद्ध था। प्रसिद्ध इतिहासकार नीलकंठ शास्त्री के अनुसार दक्षिण भारत के इतिहास में चोल साम्राज्य अपने नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। बंगाल की खाड़ी चोलों की मजबूत नौसैनिक बेड़ों के कारण चोलों की झील बन गई थी। चोलकालीन अभिलेखों से चोल शासक राजेंद्र प्रथम द्वारा 1017 ईस्वी में श्रीलंका को विजित करना उसके सुदृढ़ नौसैन्य को स्पष्ट प्रमाण है। उसने अपने नौसैन्य अभियान के अंतर्गत दक्षिण पूर्व एशिया स्थित श्री विजय राज्य के मलय प्रायद्वीप, जावा, सुमात्रा आदि को विजित किया। इसका प्रमाण तिरुवालगाडू ताम्रपत्र अभिलेख में मिलता है। अगला लास्ट में है 50वां। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किनसे शुरू किया था? तो सबसे पहले उसने कछवाहों से किया था। महान मुगल सम्राट जो था, साम्राज्य की जड़ों को भारत में सुदृढ़ करने के लिए
इसने प्रसिद्ध राजपूताने के तहत 1562 ईस्वी में आमिर के कछवाहा राजा बिहारी मल की पुत्री जोधाबाई से विवाह किया, जिसके बाद वह राजपूतों का बोझ सकने वाली श्रृंखला का निर्माण कर सके। राजपूतों को बांध सकने वाली, यानी राजपूतों से वो संधि करने के पक्ष में